फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, क्या समझते हैं ये कितना रेलेवेंट थ्रेट, और दारुल हुकूमत में इससे मुतल्लिक क्या बातें हो रही हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस टाइम शिकस्त खुर्दा जहन के साथ कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के हवाले से, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमीडिएट पाकिस्तान को थ्रेट है और भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई हमला कर सकता है। उसकी रीज़न्स हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो भारत के अंदर इस टाइम ब्लेम गेम चल रही है, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो सिविलियन लीडरशिप है वो अपने तौर के ऊपर वो डाल रहे हैं मिलिट्री के ऊपर, और इसी तरह मिलिट्री जो है वो सिविलियन लीडरशिप के ऊपर जो है ये सारा ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। जो आपने कैप्टन शिव की बात की है, देखें उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं, और ये तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल अनिल कुमार, वो भी इसका उन्होंने एतराफ़ किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सिविलियन लीडरशिप होती है वो खुद आके मैदान जंग में तो नहीं लड़ती। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो भारत की मिलिट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने सिविलियन की वजह से कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकली कोई दुरुस्त एक जस्टिफिकेशन है जो भारतीय आर्मी की तरफ से दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि क्या अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है दोबारा तो पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं। देखें, भारत ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि दिफाई तौर के ऊपर भारत को मैच किया है, और ये जो भारत की तरफ से एक कैलकुलेशन थी उसको मुकम्मल तौर के ऊपर गलत साबित किया है। जो आज 7 मई से पहले जो भारत की एक परसेप्शन थी पाकिस्तान के हवाले से वो मुकम्मल तौर के ऊपर गलत साबित हुई है, और पाकिस्तान ने जिस तरह से पहली एक तो जो भारतीय आर्म फोर्सेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें सिविलियन लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया था। देखें, इसमें ये हो सकता है कि 6 और 7 को जब इनके त्यारे मार गिराए तो उसके बाद भी 10 मई भी आया जिस दिन पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस के अंदर जाके ना सिर्फ ये कि मिसाइल अटैक किए बल्कि उसके साथ साथ जो त्यारों के हवाले से है, तो ये एक पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ अपनी बर्तरी साबित की है जो भारत के ये एयर उसके हवाले से अगर देखा जाए, और एयर सुपीरियॉरिटी पाकिस्तान ने कायम की है। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो एक तैयारी के हवाले से, देखें भारत इसको अफोर्ड कर सकता है, वो इंडिजिनस अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी तैयारी के हवाले से देखें तो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो उसकी तैयारी के हवाले से भी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है, और उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप के हवाले से ये वो चल रहा है कि उनकी अप्रूवल के बाद ये इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ सैटेलाइट्स के हवाले से देखा जाए वो उसमें भी तैयारी के हवाले से, क्योंकि भारत का माशी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस माशी तौर के ऊपर आगे होने के बावजूद और एक बड़ी मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी क्या भारत पाकिस्तान को ये एक शिकस्त या भारत पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह का सरप्राइज दे सकता है? तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को भारत कोई सरप्राइज दे सकता है। उसकी रीज़न ये, एक तो भारत को एयर डिफेंस के जो एयर के हवाले से पहले एक उनको गलत फहमी थी, पाकिस्तान ने अपनी जो एयर सुपीरियॉरिटी कायम की है तो उसके बाद दोबारा भारत को इस तरह की एयर या एयर स्ट्राइक करने के हवाले से 10 बार पहले सोचेगा। दूसरा फिर हो सकता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल के हवाले से, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल में जो पाकिस्तान ने 10 मई को जवाब दिया था और भारत के मुख्तलिफ शहरों को अटैक किया और बड़े बड़े जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जिस तरह से टारगेट्स को अटैक किया था, तो उसके बाद भारत को यह भी अंदाजा है कि पाकिस्तान उसका जवाब मिसाइलों के जरिए देगा। और तीसरा फिर हो सकता है नेवल का, और नेवल के हवाले से भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ये अभी एक अनटेस्टेड एक वो है फील्ड है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान सरप्राइज दे सकता है जैसे बाकी 2 फील्ड्स में दी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट ऐसा थ्रेट है कि भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देने के लिए कोई अटैक करेगा। और वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है उसके ऊपर भी नहीं क्या? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जो एक पहले तो एक जो भी रेलिवेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मेरा ख्याल है एग्जॉस्ट करेगा अपनी ऑप्शंस, और उसके बाद देखा जाएगा। और अभी भी ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो एक परसेप्शन है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ये अपने भारत के अपने जो पानी के माहिरीन हैं और जो आबी वसाइल के हवाले से वो खुद ये कई बार कह चुके हैं कि भारत के पास अभी ना वो कैपेसिटी है और ना ही वो कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का जो अपर रिपेरियन से जो आने वाला पानी है उसको रोक सकेगा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट फखर साहब की जरूरत है। डन है। भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक अब बयानिया रह गया है, इससे ज़्यादा बढ़कर भारत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये आवाज़ें उठना अंदर से भारत के कि मोदी हुकूमत ने शुरू से गुमराह किया, ये कितना अहम है? ये बहुत है। मैं मैडम शेख
ये जो अंदर से सरेंडर मोदी पर तनकीद जो हो रही है ये ज़्यादा अहम है, ये बहुत अहम है। सरेंडर मोदी दिफाई पोजीशन पे है। सरेंडर मोदी के अपने लोग सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अभी तक सरेंडर मोदी ने अपोजिशन का मुत्तहिदा इजलास नहीं बुलाया। अभी तक अब पार्लिमानी जो लीडर हैं भारत के, उन सारों को और दिफा के सारे लोगों को इकट्ठा नहीं बैठाया। और अपोजिशन का सबसे बड़ा मुतालबा है कि असल हकीकत तो बताई जाए। और सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया तो मान चुकी है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, लेकिन ये जो भारत के अमित शाह हैं, राजनाथ हैं, अजीत डोल हैं, या बाकी ये जयशंकर हैं, या जो पुराने वो दलत साहब थे, ये सारे गमो गुस्सा तो निकाल रहे हैं, लफ्ज़ तो चबा रहे हैं, मगर असल हकीकत नहीं बता रहे। हाँ, असल हकीकत कोई थोड़ी बहुत 19-20 के साथ इनडायरेक्ट उनके फौजी अफसर बता रहे हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल ये है कि वो अब ब्लेम गेम है जो एक दूसरे पर डाली जा रही है। भारतीय चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि तैयारे गिरे, ये ज़रूरी है कि तैयारे कैसे गिरे। अब ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब एक इस सदी का लतीफ़ा था कि भाई गिरे या नहीं गिरे वो छोड़िए, गिर तो गए ना, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से बात मानकर उसको टेक्निकल चीज़ों में उलझाया। ये जो शिव कुमार साहब हैं, ये सारा कुछ जो सियासी क़यादत पर डाल रहे हैं। और सियासी क़यादत का हाल ये है कि जंग के बाद एक मीटिंग में जिसमें सरेंडर मोदी भी मौजूद था, उसमें सिख एयर चीफ जो हैं उनसे पूछा जा रहा था, भारतीय वजीर पूछ रहा था कि आपने वाकई ईमानदारी से सारी जंग लड़ी? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने अपने धर्म के मुताबिक, अपने वतन के मुताबिक ईमानदारी से जंग लड़ी। तो मतलब ब्लेम गेम एक दूसरे, माना नहीं जा रहा, बाकी सब कुछ है। और ये बड़ा अहम है जो आपने कहा कि ये जो अंदर से सरेंडर मोदी पर तनकीद है, अंदर से उसके वोटर सवाल उठा रहे हैं, अंदर से उसे कैमरों का शेर कह रहे हैं, अंदर से उसे बुज़दिली का ताना दे रहे हैं, ये बड़ा अहम है। ये किसी भी नए एडवेंचर का पेश खैमा बन सकता है। जहाँ तक हमारी बात है मैडम शेख, हर वक्त तैयार रहना चाहिए और यकीनन तैयार होंगे हमारे लोग। दिफाई सलाहियत मज़ीद बेहतर बनानी चाहिए, मिज़ाइल, जहाज़, जंगी साजो सामान, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेहतर बनाई जा रही है। सियासी और सफारती मुहाज पर भारत को तनहा करने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए और भारत से इनडायरेक्ट वार पर मज़ीद अच्छी हिकमत अमली की ज़रूरत है। इनडायरेक्ट वार क्या है? भारत जो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है और करवाएगा और मज़ीद करवाएगा। आखिरी दहशतगर्द तक हमें इस पीछा करना चाहिए। ये बड़ी सब्र आज़मा और मुश्किल जंग है। हिकमत अमली बेहतर करना होगी और ज़्यादा चौकस रहना होगा। और अगर हो सके तो, वैसे तो अब ये हमारे दोस्त कहते हैं कि छोड़ो यार इस बात को, हमने इसके बगैर ही जंग जीत ली थी। अगर हो सके तो अपना जो सियासी हाउस है, जो नफरतें और तकसीम एक तरफ बहुत बढ़ती जा रही हैं, उनको हाउस एंड ऑर्डर करना होगा। और मैडम शेख, आखिरी बात, राजनाथ को छोड़ें, भारतीय तैयारियों को देखें और सरेंडर मोदी पर जो अंदरूनी तनकीद है उसको देखें, तो ये अभी हम सारे हालते जंग में हैं। या आप सिंध तास मुआहदे को देखें, या आप LOC को देखें, या आप मकबूजा कश्मीर को देखें, या आप दहशतगर्दी को देखें। तो और ये भारत या सरेंडर मोदी कुछ भी एडवेंचर कर सकता है, जल्दी या बाद में, किसी तरह भी। क्यों कर सकता है? क्योंकि भारतीय तकब्बर मट्टी में मिल चुका है। भारत पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल तैयारे, S-400 इसराइली ड्रोन्स, सब, और खित्ते में भारतीय चुदराट के ख्वाब, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। इंतहा पसंद दुश्मन है, इंतहा पसंदी करता रहेगा, लिहाजा हमें चौकस रहना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा और दिफाई से ज्यादा जारहाना पॉलिसी के साथ सफारती, सियासी और जंगी मैदान में आगे बढ़ना होगा। ठीक है।